नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की, जहां पर भगदड़ मची है। 6 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 2 लोग घायल हुए हैं। तिरुपति में टोकन लेने के दौरान भगदड़ मची है। टोकन लेने के लिए करीब 4000 लोग जुटे हुए थे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची है। तो 6 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ मची। टोकन लेने के लिए करीब 4000 लोग यहां पर मौजूद थे और 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है मरने वालों का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा भगदड़ यहां पर मची है। 6 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। टोकन लेने के लिए ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, भीड़ जमा हुई है और इसी भीड़ के बीच बताया जा रहा है 6 लोगों की जान चली गई और 2 लोग घायल हुए हैं। तिरुपति मंदिर की ये तस्वीर आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। नोएडा पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। यमुना अथॉरिटी में हुए हाथरस जमीन घोटाले में एक बड़ी गिरफ्तारी की गई है। हिमालय इंफ्रा कंपनी के निदेशक विवेक कुमार जैन को अरेस्ट किया गया है। दरअसल साल 2011-12 में करीब 42 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को 7% विकसित भूखंड देने का प्रावधान किया गया था, जिसके लिए 5 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी। लेकिन जरूरत से ज्यादा जमीन साल 2014 में हाथरस जिले में खरीदी गई थी। जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया वो पहले फेज के मास्टर प्लान से बाहर थी। करीब 24 करोड़ खर्च कर जमीन खरीदी गई। यमुना अथॉरिटी के तत्कालीन ओएसडी वीपी सिंह उर्फ वीरपाल के सगे साले के साथ मिलकर कंपनी बनाई थी। मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। मामले में यमुना अथॉरिटी के पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता समेत 29 पर मामला दर्ज किया गया था। और हाथरस से बड़ी खबर, बेकाबू कार की ट्रक के साथ टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि मथुरा से मैनपुरी जा रहे थे कार सवार। एटा अलीगढ़ हाईवे पर यह हादसा हुआ। सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के रति भनपुर के पास की यह घटना बताई गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 1 घायल है। सड़क हादसे की एक घटना हाथरस में हुई। कोहरे के चलते एक्सप्रेस वे पर 3 कैंटर आपस में टकरा गए, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग घायल भी हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप दिख रहा है, तो वहीं कोहरा मुसीबत बनता जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर एक के बाद एक 3 कैंटर आपस में टकरा गए, जिसके बाद तो एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई, जाम के हालात बन गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद लोगों की मदद से 3 घायल ड्राइवरों को सीएचसी सादाबाद पहुंचाया गया। लेकिन डॉक्टर तीनों की जान नहीं बचा सके, क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। वहीं क्रेन की मदद से तीनों कैंटरों को रोड से अलग कर यातायात को चालू किया गया। पुलिस ने तीनों शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिए। मंगलवार की रात से ही सड़क पर घना कोहरा था। कोहरा शाम से ही सड़कों पर दिखने लगा था, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ी चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चश्मदीदों के मुताबिक कोतवाली सादाबाद क्षेत्र से होकर गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कैंटर दूसरे कैंटर को जंजीर से बांध कर ले जा रहा था। इसी दौरान मिठावली गांव के नजदीक जंजीर टूट गई। इसके बाद दोनों कैंटरों के ड्राइवर नीचे उतरकर जंजीर को जोड़ने में लग गए। इसी दौरान तीसरे कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों बुरी तरह घायल थे, लेकिन बाद में सभी ने दम तोड़ दिया। तीनों चालकों की पहचान राहुल, रंजीत और तरुण के रूप में हुई है। बाद में पुलिस ने मृतकों के परिवार को सूचना दे दी। तीनों के परिवार में कोहराम मच गया। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट।
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सराहनीय काम किया है। पुलिस ने 25 मिनट में फरीदाबाद से नोएडा यथार्थ हॉस्पिटल में एक किडनी पहुंचाई है। फरीदाबाद से 25 मिनट में ये किडनी पहुंचाई गई। 1 घंटे में पहुंचानी थी किडनी, नोएडा पुलिस ने 25 मिनट में ही किडनी को पहुंचा दिया। और ग्रीन कॉरिडोर एक नोएडा पुलिस ने तैयार किया था। एम्बुलेंस को पुलिस ने एस्कॉर्ट किया, जिसके जरिए समय रहते इस मिशन को पूरा किया गया। वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मदनपुरा में बंद पड़े सैकड़ों साल पुराने मंदिर को प्रशासन की मौजूदगी में खोल दिया गया। वर्तमान में मंदिर के अंदर मलबा भरा हुआ था, जिसमें पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में नगर निगम की टीम की मदद से सफाई का काम चालू है। लंबे वक्त से बंद होने के कारण मंदिर के गर्भगृह में मिट्टी जमा है। वहीं अब तक हटाए गए मलबे के अंदर से 3 खंडित शिवलिंग के अवशेष मिले हैं। मुस्लिम क्षेत्र होने के कारण मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। खुद एडीएम सिटी और डीसीपी काशी और एडीसीपी समेत कई एसीपी और अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। अंदर खुल चुका है, अंदर कुछ अभी सफाई हो रही है। जैसे जैसे पता चलेगा अंदर क्या क्या है। अभी काफ़ी मिट्टी है अंदर, तो अभी हटाया जा रहा है जो भी मलबा है, उसके बाद बताया जाएगा क्या क्या है अंदर। तो दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत सभी की सहमति से है, बहुत सहयोग मिला है यहाँ पे पब्लिक का, और सभी लोग साथ में है, सभी के सहयोग से किया जा रहा है। मेरठ में दिन दहाड़े एक महिला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद भी बदमाशों का मन नहीं भरा और उन्होंने महिला पर चाकू से कई बार वार किए। इस वारदात से आसपास सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सनसनीखेज वारदात थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र की है, जहां पर नारायण गार्डन स्थित कॉलोनी में महिला अपनी बेटी के पास आई हुई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। महिला को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसे कि अस्पताल ले जाने पर वहां उसे मृत घोषित किया गया है। इसमें जो परिजन है, जो मृतका के परिजन हैं, उनके द्वारा पारिवारिक विवाद के पीछे यह हत्या कारित करना बताया है, जिसमें कि उनके मृतका के दामाद और 2 अन्य नामजद अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी गई है। सीतापुर से अगली खबर, जहां पर एक शख्स 23 साल के बाद अपने घर लौटा है। बेटे के वापस घर लौटने पर मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे को सामने खड़ा हुआ देखकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बेटा 23 साल बाद घर लौटा था। साल 2002 में अरविंद घर से 18 साल की उम्र में निकल गया था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मां ने कई मन्नतें मांगी, मगर 23 साल बाद वो मन्नत पूरी हुई। अरविंद पत्नी और बच्चों के साथ अब जाकर घर वापस लौटा है। शख्स के घर आने की खुशी में आसपास के लोग भी अरविंद से मिलने पहुंचे। ये वाकया रेउसा थाना इलाके का है। हमारी उम्र 18 साल की थी जब हम यहाँ से गायब हुए। उसके बाद हम इधर उधर भटकते रहे। दिमाग में नहीं आया हमारा कि हम पर अपने घर पर जाऊँ। ना ही हमको समझ में आए, ना ही हमको पता लगा कुछ इसके बारे में। फिर हम ऐसे कहीं पंजाब में, कहीं बाहर इधर उधर अपना टाइम निकलता रहा हमारा। हम उसके बाद सर जब हमको होश हवास आया, तब हम अपने गांव जाने का प्रयास किया। मम्मी पापा के राजी से हुआ था। घर पे बारात जैसी आई थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये इन्होंने बताया कि हमारे मम्मी पापा हैं, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे, है घर पे सब फैमिली हैगी। मुझे अच्छा लगा था कि हाँ मेरी भी फैमिली हैगी। हाथरस से अगली खबर, जहां पर एसटीएफ आगरा और पुलिस टीम ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है। एसटीएफ की कार्रवाई में शातिर ठगों से नकली नोट बरामद किए गए हैं। काफी दिनों से नकली नोटों का गोरख धंधा यहां पर चल रहा था और असली नोट लेकर नकली नोट थमा दिया करते थे। आगरा पुलिस ने अवैध तरीके से तेजाब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापा मारते हुए पुलिस ने मौके से 200 लीटर अवैध तेजाब बरामद किया है। थाना लोहा मंडी क्षेत्र के खातीपाड़ा में अवैध तेजाब की फैक्ट्री बनाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा। पुलिस को देखकर फैक्ट्री में मैनेजर और संचालक मौके से फरार हो गए। मौके से पुलिस ने 200 लीटर अवैध तेजाब और कई केमिकल भी बरामद किए हैं। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ रही है जिन्हें यात्रा करनी पड़ती है। गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई आने जाने वाली फ्लाइट्स या तो देरी से उड़ रही हैं या फिर कैंसिल हो जा रही हैं।
दूसरी तरफ ट्रेनों में घंटों देरी हो रही है। बस से चलने वाले यात्रियों की संख्या में भी कमी आई। जिला प्रशासन और नगर निगम का दावा है कि ठंड से बचाव के सारे इंतजाम किए गए हैं। कड़ाके की ठंड ने सबसे अधिक उन लोगों पर असर डाला है जिनको किन्हीं कामों से बाहर जाना पड़ रहा है। रेलवे के साथ साथ एयरपोर्ट पे भी फ्लाइटें घंटों लेट आ रही हैं या फिर वो रद्द हो जा रही हैं। खास करके दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइट घंटों लेट आ रही है, रद्द हो जा रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे स्टेशन पे भी स्थिति ये है कि ट्रेनें 4 से 6 घंटे लेट आ रही हैं और यात्री मजबूरन बाहर बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शहर में शाम होते होते लोग अपने घरों में दुबक जा रहे हैं। ठंड में तेज हवाएं चल रही हैं, गलन बढ़ी हुई है और इससे बचने की सलाह भी डॉक्टर लोगों को दे रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे मऊ के ब्रजेश यादव वतन वापस लौट आए हैं। वापसी के बाद उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि मऊ और आजमगढ़ के कुल 14 लोगों को वहां पर एक भारतीय एजेंट की ओर से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने के लिए ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि उनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग किसी तरह भारत जिंदा वापस लौटे हैं। बाकी के 9 लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, जिंदा हैं या फिर नहीं, कोई अता पता उनका नहीं। जब हम एंट्री किए तो अंदर जब इधर रोड से अंदर ये लोग लेके गए जिधर वार चल रहा था यूक्रेन रशिया का, उधर जब ये लोग लेकर गया तो उधर पूरा देखे तो हम लोग पहले से ही लाश पड़ा था। उधर कोई हड्डी कंकाल, किसी का मुंडी है, किसी का पैर नहीं, ऐसे ऐसे मतलब पूरा उधर लाश दिख रहा था। जैसे लग रहा था कि हाँ ये युद्ध जो चल रहा है बहुत पहले से, मतलब 2 साल 3 साल से चल रहा है, ऐसे देखने में लग रहा था। उधर टैंक जो था पहले का जला वैसे ही जल कर मतलब पूरा पुराना हो गया था, वैसे ही पड़ा था। बहुत वहाँ बॉडी भी बहुत पड़ा था, किसी का हड्डी कंकाल बहुत मतलब देखने को उधर मिल रहा था। हम लोग देखा तो बहुत हम लोग जैसे रोने लगा सब लोग कि हम लोग आगे नहीं जाएगा, हम लोग को तुरंत पीछे करो, नहीं तो हम लोग इस काम में हम लोग नहीं आए। और अगली खबर चंदौली से है, जहां पर चोरों ने ज्वेलरी की दुकान में चोरी की है। लाखों कैश और जेवर पर हाथ साफ किया। दुकान से कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है। दुकान मालिक ने बताया है कि चोर 9 किलो 250 ग्राम चांदी, 190 ग्राम सोने के जेवर और 35,000 कैश ले गए हैं। सूचना के बाद सीओ, चौकी इंचार्ज और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। चोरों ने दुकान के पीछे से दीवार में सेंध लगाई और गैस कटर का इस्तेमाल करके अलमारी को काटा है। सेंध लगाकर चोरों ने अलमारी को तोड़कर ले गए सामान, सोने और चांदी के सामान, कुछ नगद। लगभग कितने सोना और चांदी था? सोना चांदी 9.5 किलो की लमसम नियर अबाउट, और सोना 190 ग्राम और नगद 35 से 34-35 हज़ार तक। क्या मामला दर्ज कराया? हाँ, हमने रिपोर्ट दर्ज करा दिया है, FIR करा दिया है और वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। और अगली खबर है कौशाम्बी से। महाकुंभ को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकी को लेकर मिले इनपुट पर पुलिस अलर्ट है। बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आतंकी अघोरी का वेश धरे हुए मेले में प्रवेश कर सकते हैं। IB से मिले इनपुट के बाद पुलिस अलर्ट पर है। राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ होने वाली है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी धूमधाम से की गई थी। इसे अब 1 साल पूरे होने वाले हैं। पहले वर्षगांठ को लेकर अयोध्या में खास तैयारियां चल रही हैं। एक खास बात यह है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव के मुताबिक 3 दिन आयोजन चलेगा, जिसमें 11, 12 और 13 जनवरी को तमाम धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। रामलला के परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 जनवरी 2024 के दिन पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि थी। इस साल की खास तिथि 11 जनवरी को पड़ रखी है। ऐसे में प्रतिष्ठा द्वादशी का उत्सव इसी दिन मनाया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया गया है कि वो प्रातःकाल 10 बजे
रामलला का अभिषेक करने के लिए अयोध्या पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस निवेदन को स्वीकार किया है। गर्भगृह में रामलला का अभिषेक करेंगे। 11 तारीख को ही दोपहर को 2 बजे इसी स्थान पर अंगद टीला का प्रांगण आज का संबोधन करेंगे। आप कह सकते हैं कि एक जनसभा का संबोधन होगा।